आप पढ़ाई तो कर लेते हो, लेकिन आपने जो पढ़ाई की है उसको आपको कैसे यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, वो पढ़ाई तो कर लेते हैं कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, कैसे प्रेजेंट करें अपने आंसर को। क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, आपको उसमें क्या मेंशन करना होता है, क्या लिखना होता है, किन चीज़ों के वहाँ पर ध्यान रखना है जिससे आप फुल नंबर स्कोर कर सको। और अगर आपको ये टिप्स नहीं पता होंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं क्या करूँगा इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू राइट 8 मार्क क्वेश्चन। सो आपको पता है हिस्ट्री में 8 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, 8 नंबर के 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि आपके 24 मार्क्स इन्हीं से ही डिसाइड होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा पूरी। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना, आपका बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप्स हैं, इनको फॉलो करना और आई एम डैम श्योर दैट कि आप अच्छे से स्कोर कर लोगे और आपको 20/4 24 नंबर पूरे मिलेंगे। 8/8 हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, लेकिन कंटेंट भी आपका मैटर करना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो हाई गाइज, दिस इज अंकित एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फ्यूचर में मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम्स की वो बूस्ट हो जाएगी। ऑल राइट, सो कम टू द टॉपिक। सो यहाँ पर मैं आज पढ़ाने नहीं वाला, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन ये टॉपिक है, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। ऑल राइट, सो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्मेट है वो कैसे लिखा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चंस है वो 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको लिखना किस तरीके से है, यानी फॉर्मेट क्या है। ओके, आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि आर्टिकल है, लेटर है, इनका फॉर्मेट क्या होता है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोमा आएगा, यहाँ पर ये सब आएगा, दैट्स नॉट इन द हिस्ट्री। सो यहाँ पर आपको बस एक मोटा मोटा एक पूरा आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए माइंड में कि कैसे लिखा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, 1-2 एग्जांपल्स भी दूंगा, ऐसे ही नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, पूरा क्लियर होगा आपके माइंड में। उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखनी है, जो भी आपका पूरा कंटेंट है, 1-2 लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो, ठीक है। बोर्ड की जो शीट होती है ना, कुछ इस तरह से होती है, ऐसे थोड़ी वाइडर होती है। आपको यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ करना है। जी हाँ, ये ट्रेंड चल रहा है कि आपको क्या करना है, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें आप जो भी पॉइंट्स मेंशन करोगे उसका फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने क्या कर रखा है, एक जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, उसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में खुद से लिखा है फ्लो चार्ट्स के थ्रू। पूरा नहीं लिखा मैंने, कंटेंट पूरा नहीं लिखा, लेकिन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो कंटेंट में फ्लो चार्ट कैसे बनेगा वो बताया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर लेना। ऑल राइट, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट आपने बनाया, फिर जो भी आपने फ्लो चार्ट में पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन कर दो। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है वहां पर कि ये जो क्वेश्चन है इसका कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स की, जो कि आपको माइंड में खाली रखने हैं, ठीक है, ये भी मैटर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, देखो आपके जो 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो, अगर मैं देखूं अभी पैटर्न के हिसाब से, वो 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको डिसाइड ये करना है, मैं यहाँ पर खाली 8 मार्क क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के तो आप फिर भी कर लोगे। सो ये जो 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं 8 मार्क्स के, इनमें चॉइसेस होती हैं। तो पहले आपको, जब आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा पेपर में, तो आपको ये वहाँ पर एश्योर करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है इन दोनों में से। तो पूरा आप माइंड में वहाँ पर सोच लो कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा आता है, मुझे अच्छी नॉलेज है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसको लिखना पहले, ठीक है। आपको वही क्वेश्चन करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि आपके पास 6 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 3 करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन फिर और में आएगा ऐसे करके, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस दी जाएंगी, आपको एक चूज करना होगा। उसके बाद आपको उसके बारे में लिखना है फॉर्मेट को यूज करते हुए। तो थोड़ी थोड़ी बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल हैंड राइटिंग,
हैंड राइटिंग वैसे आपकी अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा बेकार है तो इतना मैटर नहीं करता, बस इतनी कोशिश करना कि वो कोई पढ़े दूसरा बंदा उसको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स, वैसे आप 12th क्लास में हो, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर मतलब बड़ी क्लास है, तो स्पेलिंग इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आपको फिर भी अपना इंप्रेशन जमाने के लिए थोड़ी बहुत स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स है वो बहुत कम करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत चल जाती हैं क्योंकि आप लिख रहे हो तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगी। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, जितनी भी वर्ड लिमिट मेंशन है वहाँ पर 350 वर्ड्स है, जैसे मैंने अभी चेक किया था, ठीक है। 350 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत कम चलेगा, लेकिन लिमिट जो आपकी, आप चेक कर लेना, लिमिट आपके सैम्पल पेपर में भी दी गई होगी, वहाँ से आपको उस वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जांपल आपके कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपका क्वेश्चन दे दिया गया तो आपके एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछे जाती हैं और वहाँ पर लिखा भी होता है कि 5+3, इसका मतलब जो पहला पार्ट है वो 5 नंबर का है और दूसरा पार्ट 3 नंबर का, तो आपको उसी के अनुसार लिखना है। ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उसमें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहे हो, इसमें बता रहे हो ज़्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर चेक करना साइड में लिखा रहता है, ठीक है, इसीलिए सैंपल पेपर भी आपको देखना है। और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखना, बिल्कुल भी पॉइंट्स में लिखना। फ्लो चार्ट बनाने के बाद पॉइंट्स में लिखना आंसर। आप कुछ कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 8 पॉइंट्स से लिखोगे, 4 लिख दो, लेकिन उनको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो सो दैट जो वर्ड लिमिट है वो आपकी पूरी क्लियर हो जाए, मतलब उससे आपकी जो वर्ड लिमिट है वो फॉलो करे। ऑल राइट, अब देखो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। वीडियो इसके ऊपर भी आएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 8 मार्क क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ के ही जाने हैं बिफोर एग्जाम्स। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच मेक्स इट ए एडवांस सिविलाइजेशन विद एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन ये है कि आपको फीचर बताने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ऑन दैट बेसिस कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका जो डेमो आंसर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ की फॉर्म में, फोटो खींच के, तो आप वहां से देख लो। आप यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो, देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट्स तो बनाने हैं, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो कि ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, इस टाइम पे फ्लरिश करती थी, आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इतना आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया, 3-4 लाइन होगी आपकी। उसके बाद आप कंटेंट जब लिख रहे हो ना, तो इसी जो ये जितने भी ये 4-5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 4 पॉइंट्स आप कितने भी मेंशन कर सकते हो वर्ड लिमिट के अनुसार। आप 8 कर दो, छोटा छोटा उसके बारे में कम कम लिख दो, या 4 लिख दो, उनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो, इट्स अप टू यू। तो इनको आपको क्या करना है, उसकी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखोगे IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन था, टाउन प्लानिंग, उसको आप सर्कल कर दो, या फिर यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह बना सकते हो, यहाँ पर ये सिस्टम था, ठीक है। पूरा आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर है इस तरह से लिखना है। फिर आप क्या करना, 1 2 3 लिख के 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये आपका पूरा वे हो जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आपको इन सभी को एक्सप्लेन कर देना है। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फ्लो चार्ट्स बनाए, कंटेंट एक्सप्लेन किया, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में आप बस आपको जो क्वेश्चन है ना उसी को ऐसे लिख देना है कि हाँ ऐसे करके सपोर्ट करते हुए। सो आप ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, सो ऑन दैट बेसिस ऑफ द अबव पॉइंट्स वी कैन से दैट। ये एक तरह से आप याद भी रख सकते हो कि इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, दैट सॉल्व। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझ नहीं आएगा, एक और एग्जांपल देखो। क्वेश्चन ये है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इशू वाज इंटेंसली डिबेटेड, एग्जामिन द व्यूज पुट फॉरवर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑन द इशू। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो लैंग्वेज का इशू था कि किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। अब आपको व्यू बताने हैं कि कौन कौन से व्यू किस किस मेंबर ने दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर विद रिगार्ड टू द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, इंट्रो देना है पहले आपको कि बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर डिबेट हुई थी जिनमें से लैंग्वेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, उनमें से एक था। कई सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ को दिया। अब कंटेंट में आपको फिर से फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आप बता सकते हो कि महात्मा गांधी के व्यू क्या थे, RV धुलेकर के व्यू क्या थे, मतलब इनको आप क्लाउड सी फॉर्म में लिख दो, लैंग्वेज लिख के ऐसे करके क्लाउड सी फॉर्म में इनके नाम लिख दो। श्रीमती जी दुर्गाबाई, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है इन सब के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है।
इन्होंने भी दिया था, श्री शंकर राव ने भी दिया था, और टीए रामालिंगम इन्होंने भी अपना व्यू दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बारी बारी इनके फ्लो चार्ट बनाने के बाद इनके व्यूज को एक्सप्लेन कर दो कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई समझता है इसको। आरवी धुलेकर ने भी सपोर्ट किया हिंदी के बारे में। श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास से थी, साउथ से थी, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं बनाना, हम सपोर्ट नहीं करते, हमें पूरा अपना सिस्टम ही चेंज करना होगा, हमें हिंदी नहीं चाहिए, हमारी तो अलग ही लैंग्वेज है। उसके बाद इनके भी अपने अपने व्यूज थे। एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इसमें ये निकलता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी इंडिया की, ऐसे करके। तो आपको इस तरह से प्रेजेंट करना, बहुत ही बढ़िया आपका आंसर लिख हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। नाउ एक क्वेश्चन जो पिछली साल आया था, वो क्वेश्चन इस तरह का था कि आपको क्या करना है, महानमामि दिब्बा जो है उसके फीचर्स बताने और साथ ही साथ हजारा रामा टेम्पल के भी फीचर बताने हैं, जो कि ये विजयनगर जो आपका एम्पायर का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जब भी दिया था महानमामि दिब्बा प्लस में हजारा रामा टेम्पल, ठीक है, हजारा रामा टेम्पल, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लिखा था 5+3, तो आपको इसको भी माइंड में रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको इस वाले इसके बारे में बताना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग और इसके बारे में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना होगा। आप इसमें क्या लिख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, वरना तो मैं यहाँ पर इतना बता के कि ये मेंशन करना, वीडियो खत्म हो सकती थी। लेकिन एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि आपको किस तरह से मेंशन करना है, कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर से एक हर बुक से एक एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि महानमामि दिब्बा में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर क्या था, दूसरा इसके रिचुअल्स क्या थे वो बता दो। तो आपके 2.5 मार्क्स के जो 2 पॉइंट्स बन गए। रिचुअल्स क्या क्या थे, क्या करते थे, हजारा रामा टेम्पल का भी कहाँ पर ये लोकेटेड है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जो भी आपकी बुक में मेंशन है, जिस तरह से आपने पढ़ा है वो मेंशन कर दो। तो अगर आप ये सारी पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कंटेंट भी आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुक इस लैंग्वेज में ही हो, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो आपको पक्का आपको 8/8 मिलेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको 8/8 भी नहीं मिले, छोटी मोटी गलती हो गई, तो आपको आई एम डैम श्योर 7.5 या फिर 7 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस थी, लेकिन आपको इन सभी का फायदा तब होगा तब आप क्या करोगे, इनको फॉलो करोगे, इट मीन्स प्रैक्टिस करोगे। तो सैंपल पेपर जो है उनको लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कहीं से भी उठा लो, वेबसाइट से, बुक्स वगैरह से, जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। वीक में आपको 1-2 क्वेश्चन तो 8 मार्क के सॉल्व करने, यानी पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम अभी ऐसे ही रफली कर रहा हूँ, एग्जाम में अच्छे से कर दूंगा, अभी अच्छे से करो। ठीक है, तो आप इन सभी को फॉलो करोगे और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एंड आपका जो ये स्कोर करने का जो मतलब आपका प्लान होगा कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाओगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ठीक है, 8 मार्क्स के ऊपर, 3 मार्क्स के ऊपर, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, सो अगर आपको ये जो भी मैंने स्लाइड्स में लिखा है, पीपीटी, इसकी पीडीएफ चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो डेमो आंसर मैंने खुद से लिखा है, क्लाउड्स वगैरह बना के पूरा फ्लो चार्ट, वो भी आप नीचे से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।